Friends, before I start with the next question, just I would like to remind that हमने वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी में ऐसा देखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ दैट इज द टेस्ट दैट वी कैन कंडक्ट. पहला टेस्ट है उसका नाम है ऑटो कोरिलेशन टेस्ट और दूसरा टेस्ट है उसका नाम है टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट. तो ये जो हम लोग एग्जाम्पल एक कर रहे हैं ना से वो हमको टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट में हेल्पफुल होगा. कैसे वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ. पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं टू मेक सम बेसिक कैलकुलेशंस. I request all of you to pay attention. Consider following movement of the stock over a period of past. Consider the following movement of the stock over a period of past. हमको डे 1 टू डे 12 12 दिन के प्राइस का इंफॉर्मेशन दे रखा है और सबका हाईलाइट द पोर्शन क्लोजिंग प्राइस दे रखा है. Assuming that sample data is given, calculate N1. N1 का मतलब है number of times price increases. N2 stands for number of times price decreases. And R का मतलब है uninterrupted sequence of the price change. आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है. हम लोग एग्जाम्पल क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ. N1 stands for number of times price increases. N2 is number of times price decreases. And R stands for uninterrupted sequence of price change. That is what we understand. Now इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो अभी मैं आपको समझाता हूँ. ये कैलकुलेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर गोइंग टू दैट इज अंडरस्टैंड वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए वी हैव अ कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रन टेस्ट. वो अभी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं और उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड है. अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है सैंपल डेटा. उसका मतलब ये होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, पॉपुलेशन डेटा एंड सैंपल डेटा. पॉपुलेशन डेटा का मतलब क्या हो है? दैट इज होता है सब इंफॉर्मेशन. और सैंपल का मतलब क्या होता है? से कुछ सिलेक्टेड. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द सैंपल. जैसे कि अगर मुझे ये एंटिसिपेट करना है कि अगर इन्फोसिस में आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे नेक्स्ट ईयर का रिटर्न क्या मिलेगा, तो इन्फोसिस जब से फॉर्म हुआ तब से लेके आज तक का सारा रिटर्न्स का अगर मैं एवरेज करता हूँ तो उसको पॉपुलेशन डेटा कहा जाएगा. पर मैंने सपोज कि पिछले 10 साल का ही रिटर्न ध्यान में लिया टू एंटिसिपेट कि इन्फोसिस नेक्स्ट ईयर में क्या रिटर्न देगा, तो उसको सैंपल डेटा बोला जाएगा. सैंपल यानी कुछ और पॉपुलेशन मानी इन टोटल. तो यहाँ पे हमको से N1, N2 और R का कैलकुलेशन करना है. कैसे किया जाएगा वो अभी मैं आपको समझाता हूँ. सो फ्रेंड्स, वी आर रिक्वायर्ड टू डू वर्किंग लाइक दिस. क्लोजिंग प्राइस, जैसे देखो डे 1 का क्लोजिंग प्राइस क्या दे रखा है? 100. डे 2 का क्या दे रखा है? 110. तो प्राइस बढ़ा या कम हुआ? प्राइस बढ़ा. तो N1 में हम लोग लिखेंगे N1 में हम लोग लिखेंगे 130. प्राइस अगेन इंक्रीजेस. तो N2 में हम N1 में लिखेंगे हम लोग 2. देन द प्राइस रिड्यूसेस. तो हम लोग N2 में लिखेंगे 100. प्राइस इज अगेन फॉलिंग डाउन. तो N2 में लिखेंगे हम लोग 2. प्राइस डिक्रीजेस टू 90. N2 में हम लोग लिखेंगे 3. प्राइस इंक्रीजेस टू 100. तो N1 में लिखेंगे 3. 110. अगेन इट इंक्रीजेस. सो N1 में लिखेंगे 4. 120, 5, 80. तो यहां से गिनने का है यानी कि 4. 70. तो इट इज फॉलिंग डाउन टू 5.
16, it is again falling down, so it is 6. तो 12 क्लोजिंग प्राइस है, उसमें हमको क्या देखने का, प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। देखो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है इसलिए 1, इंक्रीज होता है तो 2, डिक्रीज होता है तो 1, डिक्रीज होता है तो 2, डिक्रीज होता है तो 3, इंक्रीज तो यहाँ से 2 था उसके बाद 3, इंक्रीज अगेन इंक्रीज, डिक्रीज तो यहाँ पे 3 का 4, डिक्रीज 4 का 5, डिक्रीज 5 का 6. That is the way N1 and N2 are calculated. It is required for run test. और हमको R कैलकुलेट करना है। R का मतलब क्या है? Uninterrupted sequence of the price change. That is what we understand is the R. यानी it shows the upward trend or downward trend. That is what it shows. तो उसका कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा। देखो N1 N2 यानी यहाँ पे देखो R is 1, उसके बाद R is 2, उसके बाद R is 3, उसके बाद R is 4. R क्या बताता है? अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज, यानी प्राइस बढ़ रहा है तो कितनी बार बढ़ रहा है। यहां से देखो ये 1 हो जाएगा R, फिर क्या हुआ, लेट्स से ये दूसरा हो जाएगा R, यानी एक ही डायरेक्शन में प्राइस चेंज हो रहा है। ऐसा जो हो रहा है ना उसको बोला जाता है R. दिस इज 3, दिस इज 4, ऐसा। चलो प्लीज टेक डाउन आंसर, write down further answer. N1 means number of times price increases, N2 means number of times price reduces, R means uninterrupted sequence of price change.